आइए समझते हैं हम पादप हार्मोन। पादप हार्मोन को हम फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। जैसे पादप हार्मोन में जैविक क्रिया को बढ़ाना और घटाना, उसे हम पादप हार्मोन कहते हैं। जैसे इन्वर्टर और बैटरी को चार्ज किया जाता है, पर वोल्टेज वोल्टेज माने बराबर रखने के लिए हम स्टेबलाइजर के काम करते हैं। उसी तरह पौधे में भी एक स्टेबलाइजर है जो हार्मोन काम करते हैं। स्टेबलाइजर वोल्टेज मेंटेनेंस करता है, उसे हम माने पादप हार्मोन कहते हैं। जैसे पादप हार्मोन का एग्जाम्पल देखे होंगे, जो मान लीजिए जैसे खाना बनाने के लिए चूल्हा पर आप रोटी माने तवा पर रख के रोटी बनाते हैं, और रेगुलेटर को बढ़ा दीजिए तो रोटी जल्दी जल्दी बनेगा, सीझेगा। और रेगुलेटर को कम कर दीजिए तो रोटी माने धीरे धीरे सीझेगा। उसी तरह पादप हार्मोन में भी, पौधे में भी हार्मोन का काम यही है। अगर हार्मोन की मात्रा ज़्यादा रहे तो पौधा वृद्धि ज़्यादा करेगी, और हार्मोन की मात्रा कम रहे तो पौधे वृद्धि कम करेगी। हार्मोन की मात्रा अगर ज़्यादा रहे तो लंबाई भी में वृद्धि होगी, हार्मोन की मात्रा कम रहे तो लंबाई में वृद्धि कम होगी। उसी तरह ये माने रेगुलेटर में भी होता है। रेगुलेटर की वृद्धि बढ़ा देंगे तो खाना तेजी से बनेगी, और रेगुलेटर की वृद्धि कम कर देंगे तो खाना धीरे धीरे बनेगी। अगर सब्जी बनाना हो तो रेगुलेटर कम कर देते हैं, और माने अगर रोटी बनाना हो तो रेगुलेटर बढ़ा देते हैं। उसी तरह जैसे आप मशीन चलाते होंगे, उस समय अगर आपको पानी पटाना है तो उसके लिए आप अथी वोल्ट बढ़ा देते हैं, अथी स्विच बढ़ा देते हैं स्पीड के लिए, जो पानी स्पीड भीगे। वही काम करते हैं पादप हार्मोन में, पौधे में भी। जैसे ऑक्जिलरी हार्मोन, ऑक्जिलरी हार्मोन का काम है कि जो तने की वृद्धि करना, ये तने की लंबाई को वृद्धि करता है। और बीज अंकुरन में भी, बीज रहित फल उत्पादक में भी माने मदद करते हैं। जैसे अमरूद, पपीता, सेब, कटहल ईटीसी में ये बीज रहित उत्पादन में मदद करते हैं। और गेहूं और मक्का में खरपतवार के रूप में काम करते हैं। गेहूं और मक्का में खरपतवार के नाशक के रूप में काम करते हैं। जैसे गेहूं में देखे होंगे बथुआ उथुआ जंगल, ये सब खरपतवार के रूप में उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, और इतना हो जाते हैं अगर उस पर छिड़काव न किया जाए ऑक्जेलिक दवाई का, तो ऊपर से चढ़ के उसे दबा देंगे और वो खत्म हो जाएगा, और खरपतवार ही सिर्फ बचेगा। उसी तरह मकई में भी होता है, उसके लिए छिड़काव आता है ऑक्जेलिक का। अब समझते हैं हम जिबरेलिन्स हार्मोन। जिबरेलिन्स हार्मोन का काम है तने को लंबा करना और जड़ पौधे की आकार बड़ा करना। जैसे बरगद के पेड़, पीपल के पेड़, इसकी आकार बहुत बड़ी होती है, क्योंकि इसकी आकार बरगद के पेड़ में आप देखे होंगे जी, इसकी डाल नीचे के ओर एक जमीन से सटा रहेगा और फिर जमीन से ऊपर की ओर रहेगा। इसकी आकार इतनी बड़ी होती है कि जो पूरे एरिया को माने जहाँ रहती है उसकी जड़ बहुत मजबूत रूप से धारी रहती है, क्योंकि इसकी माने एडवेंटर दूसरी शाखा के तौर पर निकलते रहते हैं एक शाखा में से दूसरे शाखा में। अब समझते हैं हम साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जड़ों एवं सिरों का विभाजन करते हैं। जैसे तुलसी के पेड़, नीम का पेड़ और नींबू का पेड़, इस सब में देखिएगा तो उसकी शाखा रहेगा, जैसे डाल रहेगा उसमें से सिरा निकला रहेगा एक दूसरे के। यही काम साइटोकाइनिन हार्मोन का। बीजों का भी अंकुरन करता है। जैसे गेहूं, चना, धान, मकई, इस सब का अंकुरन के काम साइटोकाइनिन करता है। नमी की मात्रा रहेगी तो यह अंकुरन करेगी। उसी तरह टाउमेनिन हार्मोन। टाउमेनिन हार्मोन का काम है घाव का भरना। जैसे मानव में घाव के भरने के लिए लाइसोसोम का काम है। जैसे किसी तरह जगह पर अगर चोट लग गया तो उसको लाइसोसोम एंजाइम उसको छिड़काव करके उसको घाव को भरता है। उसी तरह पेड़ पौधा में घाव को भरने के लिए टाउमेनिन हार्मोन का काम है। जैसे कुछ आदमी रहते हैं जो बात उत करते रहते हैं, चाहे कोई काम हुआ चाहे कुछ हुआ तो वो अपना हंसली उसली से चाहे दाब से काट देते हैं, तो उसकी भरने के लिए प्राकृतिक रूप से पेड़ में ही पाया जाता है हार्मोन, ये घाव से भरा जाए। आदमी के लिए तो गर्म पानी से उसको सेक करेंगे तो उसमें से लाइसोसोम हार्मोन छिड़काव से उसको काला को माने साफा करेगा, पर पेड़ पौधा कहाँ से साफा करेगा, उसके लिए पानी कहाँ को लाएगा। उसके लिए प्राकृतिक रूप से भगवान ने प्लांट में ही पाया गया है वो हार्मोन, जो उसको साफा करते हैं, टाउमेनिन हार्मोन कहते हैं। अब समझते हैं हम
एथिलीन हार्मोन। अब मोजर को झड़ने के लिए जैसे लीची आम नींबू ये सब रहता है, उसकी मोजर को ना झड़ने के लिए ऑक्जिलरीन दवाई का भी उपयोग किया जाता है। अब समझते हैं एथिलीन हार्मोन जो पेड़ पौधे में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है नेचुरली। ये एथिलीन हार्मोन का काम है फलों को पकाना और फलों को मीठा करना। जैसे पेड़ में पौधे हुए नेचुरली रूप से एथिलीन हार्मोन को बहुत मीठा होगा, और आर्टिफिशियल जो कार्बाइड द्वारा पकाया जाता है वो एसिटिलीन होता है। एसिटिलीन से पका हुआ माने फल बहुत मीठा होगा पर उतनी मीठा नहीं होगा। पेड़ से पका हुआ नेचुरली बहुत मीठा होगा, जैसे केला आम अमरूद ये सब खा के देखिए नेचुरली रूप से बहुत मीठा होगा। कार्बाइड द्वारा पका रहेगा तो वो उतनी मीठा नहीं होगा। यही एथिलीन हार्मोन का काम है, माने पकाने के काम, माने फल को। अब समझते हैं फ्लोरोजीन हार्मोन्स। फ्लोरोजीन हार्मोन्स फूल को खिलाने के काम करते हैं। ये फूल को खिलाने के काम करते हैं, जैसे गुलाब के फूल, गेंदा का फूल, चमेली का फूल, रात रानी, ये सब को खिलाने के काम फ्लोरोजीन हार्मोन करते हैं। जैसे गुलाब के फूल उसको गिफ्ट में भेंट में भी दिया जाता है प्यार के तोहफा के रूप में। तो ये खिलता किस लिए, किस हार्मोन के कारण कोई नहीं जानता है भाई। उसको पैर के भरे बैठ के उसको गिफ्ट करेगा। ये फ्लोरोजीन हार्मोन के काम है फूल को खिलाना। अब समझते हैं एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल में पौधे के वृद्धि को रोकता है। जैसे पेड़ का मुंह बंद हो जाता है और पेड़ के मुंह बंद हो जाते हैं, पत्ती की वृद्धि रुक जाती है। जैसे एलोवेरा में वो पेड़ की वृद्धि बंद हो जाती है और पत्ते के मुंह बंद हो जाती है। पेड़ की वृद्धि रुक जाती है और पत्ते की वृद्धि पेड़ के मुंह बंद हो जाती है, पत्ते की वृद्धि रुक जाती है, क्योंकि उसकी बाष्पोत्सर्जन बहुत कम हो पाए और उसमें नमी बन रहे। इसीलिए उसके एलोवेरा के पौधा को काम हम लोग खातिए में पेट के भी लिए फायदेमंद, बहुत ठंडक होती है और उसको चेहरा पे भी लगाया जाता है। जय हिंद।